श्री कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को जन्माष्टमी के एक दिन पहले एक ही भोजन करना चाहिए। उपवास के दिन भक्त एक दिन के उपवास का पालन करने के लिए संकल्प लेते हैं और अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त होने पर इसे तोड़ते हैं। कृष्ण पूजा करने का समय निशिता काल है, जो वैदिक काल के अनुसार मध्यरात्रि है। धर्म शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे, वो चाहे गीत संगीत से जुड़ी हो या नृत्य से। भगवान श्री कृष्ण ने इन 64 कलाओं का ज्ञान मात्र 64 दिन में ही लिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम आपको श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं की जानकारी देंगे। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने 64 कलाओं का ज्ञान कहाँ और किससे प्राप्त की। श्री कृष्ण ने यहाँ से लिया था 64 कलाओं का ज्ञान। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण शिक्षा और ज्ञान उज्जैन के संदीपनी आश्रम में ही गुरु संदीपनी से प्राप्त किया था। श्री कृष्ण के साथ उज्जैन विद्या प्राप्त करने मित्र सुदामा व भाई बलराम भी आए थे। ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे पहला गुरुकुल यही था। श्री कृष्ण जब उज्जैन में गुरु सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त करने गए तो मात्र 64 दिनों में ही 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कलाओं में पारंगत थे 1 नृत्य नाचना, 2 वाद्य तरह तरह के बाजे बजाना, 3 गायन विद्या गायकी, 4 नाट्य तरह तरह के हाव भाव व अभिनय, 5 इंद्रजाल जादूगरी, 6 नाटक आख्यायिका आदि की रचना करना, 7 सुगंधित चीजें इत्र तेल आदि बनाना, 8 फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, 9 बेताल आदि को वश में रखने की विद्या, 10 बच्चों के खेल, 11 विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, 12 मंत्र विद्या, 13 शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, 14 रत्नों को अलग अलग प्रकार के आकारों में काटना, 15 कई प्रकार के मातृका यंत्र बनाना, 16 सांकेतिक भाषा बनाना, जल को बांधना, 18 बेल बूटे बनाना, 19 चावल और फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना, देव पूजन या अन्य शुभ मौकों पर कई रंगों से रंगे चावल, जौ आदि चीजों और फूलों को तरह तरह से सजाना, 20 फूलों की सेज बनाना, 21 तोता मैना आदि की बोलियां बोलना। इस कला के जरिए तोता मैना की तरह बोलना या उनको बोल सिखाए जाते हैं। 22 वृक्षों की चिकित्सा, 23 भेड़ मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की रीति, 24 उच्चाटन की विधि, 25 घर आदि बनाने की कारीगरी, 26 गलीचे दरी आदि बनाना, 27 बढ़ई की कारीगरी, 28 पट्टी बेत बान आदि बनाना यानी आसन कुर्सी पलंग आदि को बेत आदि चीजों से बनाना, 29 तरह तरह खाने की चीजें बनाना यानी कई तरह सब्जी रस मीठे पकवान कढ़ी आदि बनाने की कला, 30 हाथ की फुर्ती के काम, 31 चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, 32 तरह तरह पीने के पदार्थ बनाना, 33 द्यूत क्रीड़ा, 34 समस्त छंदों का ज्ञान, 35 वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, 36 दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण, 37 कपड़े और गहने बनाना, 38 हार माला आदि बनाना, 39 विचित्र सिद्धियां दिखलाना यानी ऐसे मंत्रों का प्रयोग, 40 कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, स्त्रियों की चोटी पर सजाने के लिए गहनों का रूप देकर फूलों को गूंथना, 41 कठपुतली बनाना नाचना, 42 प्रतिमा आदि बनाना, 43 पहेलियां बूझना, 44 सुई का काम यानी कपड़ों की सिलाई रफू कसीदाकारी करना, 45 बालों की सफाई का कौशल, 46 मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना, 47 कई देशों की भाषा का ज्ञान,
48 मलेच्छ काव्यों का समझ लेना, ऐसे संकेतों को लिखने व समझने की कला जो उसे जानने वाला ही समझ सके। 49 सोने, चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा। 50 सोना चांदी आदि बना लेना। 51 मणियों के रंग को पहचानना। 52 खानों की पहचान। 53 चित्रकारी। 54 दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना। 55 शैया रचना। 56 मणियों की फर्श बनाना, यानी घर के फर्श के कुछ हिस्से में मोती रत्नों से जड़ना। 57 कूटनीति है शास्त्र अंडस को संस्कृति अंडस को प्रवाह। 58 ग्रंथों को पढ़ाने की चातुराई। 59 नई नई बातें निकालना। 60 समस्या पूर्ति करना। 61 समस्त कोशों का ज्ञान। 62 मन में कटक रचना करना, यानी किसी श्लोक आदि में छूटे पद या चरण को मन से पूरा करना। 63 छल से काम निकालना। 64 शंख, हाथी दांत सहित कई तरह के कान के गहने तैयार करना।